नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि हर एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है। वो अपने गुणों के आधार पर भी हो सकता है या फिर अपने शारीरिक रूप के आधार पर भी जो है वो दूसरे लोगों से भिन्न हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हम व्यक्तिगत विभिन्नता में जो हम बात करेंगे वो हम यहाँ पर बात करेंगे मानसिक तौर पर जो बच्चों का जो डिफरेंस होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए था कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। तो एक इंसान का दूसरे इंसान से किसी भी प्रकार से अलग होना व्यक्तिगत विभिन्नता में आता है। वो मानसिक तौर पर भी भिन्न हो सकता है, शारीरिक तौर पर भी हो सकता है। कोई जो आपके यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता के जो कारण होते हैं उसमें आपकी हेरिडिटी भी होती है कि जीन से रिलेटेड हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो कि किसी के जीन अलग होते हैं, किसी के अलग होते हैं, तो यानी कि हेरिडिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो हर प्रकार की जो यहाँ पर विशेषता होती है कि कोई किसी प्रकार से यहाँ पर भिन्न है किसी दूसरे व्यक्ति से, कोई किसी प्रकार से है। लेकिन हम अपने इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो हम करेंगे मानसिक तौर पर। ठीक है, यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो मानसिक तौर पर बच्चों की जो है वो यहाँ पर विभिन्नता के बारे में बात करेंगे। और देखिए, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं चैप्टर, इसको हम विशिष्ट बालक का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि विशिष्ट बालक क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम उन बच्चों की बात करेंगे जो एक दूसरे से मानसिक तौर पर भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट बालक के जो टाइप है जो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पढ़ेंगे अपना प्रतिभाशाली 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 बालक। प्रतिभाशाली बालक जिसको हम गिफ्टेड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हम यहाँ पर पढ़ेंगे मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि। ठीक है, मंद बुद्धि बालक जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्लो लर्नर। थर्ड हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपना पिछड़ा बालक जो कि इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। और फोर्थ हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपना बाल अपराधी बालक जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेलिक्वेंट। और फिफ्थ अपना यहाँ पर रहेगा समस्यात्मक बालक होता है, इंग्लिश में आप बोलोगे प्रॉब्लम चाइल्ड। ठीक है, तो ये हम सारे टॉपिक जो है वो आज पढ़ेंगे इसमें विशिष्ट बालक में। डेलिक्वेंट को आप लिख सकते हो इस टाइप से, डेलिक्वेंट चाइल्ड। ठीक है, डेलिक्वेंट चाइल्ड आपका होता है बाल अपराधी बालक। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइप हमने किए हैं? पहला है आपका प्रतिभाशाली बालक जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। सेकंड है आपका यहाँ पर मंद बुद्धि बालक जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्लो लर्नर। और थर्ड आपका यहाँ पर रहता है पिछड़ा बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड। फोर्थ नंबर पर आपका यहाँ पर रहेगा बाल अपराधी यानी कि डेलिक्वेंट चाइल्ड। और फिफ्थ नंबर पर रहेगा आपका समस्यात्मक बालक यानी कि प्रॉब्लम चाइल्ड। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सबकी जो है वो अलग अलग से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है प्रतिभाशाली बालक। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिभाशाली बालक क्या होता है। इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ गिफ्टेड चाइल्ड जो कि गॉड गिफ्टेड होता है। और इसका जो IQ होता है, ठीक है, इसका जो IQ लेवल होता है वो 140 अबोव होता है, 140 से ऊपर का इसका IQ लेवल होता है। और जो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं ये किसी भी समस्या का हल जो है वो आसानी से कर सकते हैं। हर एक समस्या का जो है वो शीघ्र ही ये जो है वो हल कर देते हैं। और ये जो है वो समायोजित होते हैं। ठीक है, समायोजित होते हैं, किसी भी समस्या का जल्दी हल कर देते हैं। और इनमें जो है वो लीडरशिप की जो क्षमता होती है वो होती है, लीडरशिप कह सकते हो हिंदी में आप, नेतृत्व की जो क्षमता होती है वो इनमें पाई जाती है। और यहाँ पर लास्ट जो है क्वेश्चन आया था इसी रिलेटेड कि संपुष्ट कार्यक्रम जो है, संपुष्ट कार्यक्रम या संपुष्ट कार्य जो है वो किन के लिए होते हैं? तो वो आपके प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही होते हैं। तो संपुष्ट कार्यक्रम किसको देने चाहिए? तो ये आपके प्रतिभाशाली बालकों को देने चाहिए। और संपुष्ट कार्यक्रम क्या होता है? जिससे कि जो बच्चा जो है वो कुछ और ज्यादा खोजने की उसमें क्षमता बढ़ जाए। ठीक है, और कुछ ज्यादा जो है वो सीखने को उसको मिले, तो वो संपुष्ट कार्यक्रम में आते हैं। तो संपुष्ट कार्यक्रम कौन करता है? तो वो प्रतिभाशाली बालकों को ही संपुष्ट कार्यक्रम जो है वो दिए जाने चाहिए। जो भी आपके संपुष्ट कार्य होते हैं वो किनको देने चाहिए? प्रतिभाशाली बालकों को। इंग्लिश में आप गिफ्टेड चाइल्ड भी इनको कह सकते हैं। इनका IQ लेवल जो होता है वो इनका 140 प्लस होता है। तो ये आपके विशिष्ट बालक में पहला हो गया प्रतिभाशाली बालक।
ठीक है। सेकंड आपका आता है यहाँ पर मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक को इंग्लिश में कहते हैं स्लो लर्नर। और देखिए जो स्लो लर्नर जो होते हैं इनका जो आईक्यू लेवल होता है, ठीक है, इनका जो आईक्यू लेवल होता है, देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से डील करना पड़ेगा। अगर आपका ऑप्शन में 70 to 89 गिवन है तो आप यहाँ पर 70 to 89 करके आएंगे। अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ पर 50 से 70 का आईक्यू लेवल जो है वो आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मंद बुद्धि बालक का जो आईक्यू लेवल होता है वो 70 से 89 के बीच में होता है, या फिर आप 50 से 70 के बीच में भी कर सकते हैं। वो आपको ऑप्शन देखकर डील करना पड़ेगा कि आपको वहां पर कौन सा ऑप्शन गिवन है, उसी हिसाब से आप टिक कर सकोगे। ठीक है, तो सेकंड आपका मंद बुद्धि बालक है। और इस मंद बुद्धि बालक के भी जो है वो आगे 4 टाइप है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मंद बुद्धि बालक को बस आप इतना समझना है कि किस टाइप के बच्चे होते हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर जो है ये काम तो कर लेते हैं लेकिन स्लो होते हैं, कोई भी काम करने में, सीखने में स्लो होते हैं। ठीक है। थर्ड आपका यहाँ पर हो गया पिछड़ा बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड। अब बैकवर्ड चाइल्ड क्या होता है, और यहाँ पर आपको याद रखना है इनका भी जो आईक्यू लेवल होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। तो 50 से 70 के बीच में ये दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि अपने जगह नॉर्मल लाइफ में यहाँ पर स्लो लर्नर और जो बैकवर्ड चाइल्ड होता है ये सेम ही होते हैं। तो इनका आईक्यू लेवल सेम ही है, 50 से 70। पिछड़ा बालक होता है ये। और इसमें क्या होता है कि ये जो आपके पिछड़े बालक होते हैं ये इनका आईक्यू लेवल तो हो ही गया। अब ये जो अपनी कक्षा का जो कार्य होता है, यानी कि जो अपना काम तो ये कर ही नहीं सकते, बल्कि ये अपने से पिछली क्लास का काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इस अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी काम जो है वो ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो पिछली कक्षा का काम भी ये नहीं कर सकते। वो कौन से होते हैं, वो पिछड़ा बालक होता है, यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड। ठीक है, इसके बाद में आपके आते हैं यहाँ पर बाल अपराधी बालक। उससे पहले आप समझिए यहाँ पर समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं, अब देखिए जो आपके डेलिक्वेंट चाइल्ड होते हैं, जो प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, इनका आईक्यू लेवल जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इनका आईक्यू लेवल हम नहीं करेंगे। यहाँ पर समस्यात्मक बालक कौन सा होता है, तो देखिए समस्यात्मक बालक वो होता है जिसके पीछे, अगर वो कोई भी काम करता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। ठीक है, जैसे कि समस्यात्मक बालक, जैसे कि झूठ बोलना हो गया। ठीक है, तो वो झूठ बोल रहा है, उसके पीछे कोई कारण ही होता है। अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो चोरी के पीछे भी कोई कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कोई भी काम करता है तो उसके पीछे उसकी कोई समस्या होती है, उसका कोई कारण होता है, तो वो किस में आएगा, वो आपका समस्यात्मक बालक में आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपके आते हैं बाल अपराधी बालक। ठीक है, बाल अपराधी बालक कौन से होते हैं, जिसको इंग्लिश में डेलिक्वेंट चाइल्ड कहते हैं। ये किस टाइप के होते हैं, देखिए ये जो बच्चे होते हैं वो जो समाज द्वारा स्वीकृत ना हो वो काम जब करते हैं तो यहाँ पर आपका बाल अपराधी बालक आता है। ठीक है, यानी कि समाज द्वारा जो अस्वीकृत कार्य होते हैं वो ये बच्चे करते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं वो बाल अपराधी बालक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि बाल अपराधी में हो गया कि जैसे कि सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो बच्चे हो गए। ठीक है, नियमों का जो कोई पालन ना करे, ठीक है, सोसाइटी में जो कोई हिंसक व्यवहार करे, तो वो आपका किस में आता है, वो आपका बाल अपराधी बालक में आता है, डेलिक्वेंट चाइल्ड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाल अपराधी चाइल्ड हो गया। तो यहाँ पर हमने 5 टाइप के पढ़े हैं। पहला पढ़ा हमने प्रतिभाशाली बालक, जो कि आपका गिफ्टेड चाइल्ड होता है और इसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है। ये शीघ्र ही समस्याओं को हल कर देते हैं और इनमें नेतृत्व की जो है वो क्षमता होती है, समायोजित होते हैं और संपुष्ट कार्यक्रम जो है वो आप जो संपुष्ट कार्यक्रम होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों को ही दिए जाते हैं। ठीक है, मंद बुद्धि बालक है। मंद बुद्धि बालक यानी कि स्लो लर्नर, ये सीखते तो हैं लेकिन ये धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, इनकी जो सीखने की क्षमता होती है या फिर काम करने की जो क्षमता होती है वो स्लो होती है और इनका आईक्यू लेवल 70 से 89 होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर 50 से 70 है तो आप 50 से 70 करके आएंगे। ठीक है, तो मंद बुद्धि बालक, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, मंद बुद्धि बालकों के लिए ही था वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, एक तो ईर्ष्यावादी होते हैं। ठीक है, ये ईर्ष्यावादी होते हैं और इनके लिए जो होती है वो हस्तकृगा। ठीक है, हस्तकृगा यानी कि हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, क्या है, हैंडीक्राफ्ट जो कार्यक्रम होते हैं, हैंडीक्राफ्ट कार्यक्रम। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट कार्यक्रम जो होते हैं वो किन के लिए होते हैं, तो वो आपके मंद बुद्धि बालकों के लिए होते हैं। कौन से, हस्तकृगा कार्यक्रम, जो हाथों से काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज याद रखनी है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए तो संपुष्ट कार्यक्रम होते हैं और मंद बुद्धि बालकों के लिए हस्तकृगा हैंडीक्राफ्ट वाले काम होते हैं। ठीक है, फिर अपने पास आता है यहाँ पर पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक यानी बैकग्राउंड जो चाइल्ड होता है, जो खुद की क्लास तो छोड़ो, अपने से पीछे क्लास के बच्चों का भी काम जो अगर ना कर सके वो आपका पिछड़ा बालक में आता है। बाल अपराधी बालक जो होता है, जो कि समाज के द्वारा अस्वीकृत कार्य करता है, जैसे कि सोसाइटी में लड़ाई झगड़े करना, हिंसक काम करना। ठीक है, समस्यात्मक बालक होता है जो कि किसी भी काम को करने के पीछे उसका कोई कारण होता है, वो आपका समस्यात्मक बालक में आता है। जैसे कि बच्चा झूठ बोलता है या फिर चोरी करता है, वो आपका समस्यात्मक बालक में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि बाल अपराध के जनक कौन है। ठीक है, बाल अपराध के जनक, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है। बाल अपराध के जो जनक थे उनका नाम था सीजर लोम्ब्रोसो। ठीक है, सीजर लोम्ब्रोसो।
ओके, तो आपको नाम याद रखना है कि बाल अपराध के जो जनक हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिन्होंने बाल अपराध पर जो है वो स्टडी की थी, तो वो कौन थे? तो यहाँ पर बाल अपराध के जो जनक है वो है सीजर लोम्ब्रोसो। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि क्या प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा बालक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो पिछड़ा बालक हो सकता है। तो अगर आएगी हो सकता है तो हाँ हो सकता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो पिछड़ा बालक हो सकता है, इसमें तो यहाँ पर आपका यश आएगा। लेकिन होता है क्या पिछड़ा बालक, जो प्रतिभाशाली बालक जो है वो पिछड़ा बालक होता है, तो वहां पर आपका नो आएगा। होता नहीं है, हो सकता है। ठीक है, तो क्या प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा हो सकता है? तो हाँ, जो आपका प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो आपका पिछड़ा बालक हो सकता है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा बालक होता नहीं है। ठीक है, होता नहीं है, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर हो सकता आए तो वहां पर आप करोगे यस, और अगर होता है तो वहां पर करोगे आप नो। अब देखिए, जो आपका मैंने यहाँ पर बताया कि जो आपका मंद बुद्धि बालक होता है, ठीक है, जो मंद बुद्धि बालक होता है इसको भी 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो वो 4 पार्ट्स देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर हम करेंगे अभी मंद बुद्धि बालक। ठीक है, मंद बुद्धि बालक करेंगे। इसको जो है वो 4 भागों में बांटा गया है, वही भाग हम करेंगे। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको जो भाग में बांटा गया है वो है आपका साधारण। बस आपको इनके नाम याद रखने, क्योंकि इनमें से कई बार जो है वो ऑप्शन में ये मंद बुद्धि बालक जो है वो यहाँ पर ऐसे दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मंद बुद्धि बालक की कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे देंगे 4, बाकी आपको 3 इसमें से डाल देंगे, 1 अलग डाल देंगे। ठीक है, तो पहला आपका साधारण मानसिक मंदता। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मिल्ड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन ये होती है आपकी साधारण मानसिक मंदता, और इसका जो आईक्यू लेवल होता है वो 52 से 67 के बीच में होता है। अगर एग्जैक्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा तो ये मिलेगा, नहीं फिर आप यहाँ पर 50 से 70 का जो आपका आईक्यू लेवल है वो कर सकते हो। तो पहला आपका है साधारण मानसिक मंदता। ठीक है, मंद बुद्धि बालक जो होता है उसको 4 भागों में बांटा गया था, उसमें से पहला आपका है साधारण मानसिक मंदता। ठीक है, सेकंड है आपका यहाँ पर अल्प मानसिक मंदता। ठीक है, अल्प मानसिक मंदता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर इनका जो आईक्यू लेवल होता है, इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो होता है 36 से 51। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो यहाँ पर पीजीटी का जो पेपर आया था उसमें यही क्वेश्चन आया था कि अल्प मानसिक मंदता का आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके इस चीज के लिए भी आपको ये प्रिपेयर करना है। सीधा भी पूछ लिया जाता है कि साधारण मानसिक मंदता का आईक्यू लेवल कितना है। अगर एग्जैक्ट ऑप्शन में होगा तो आपका 52 67 रहेगा, नहीं फिर आप 50 से 70 कर सकते हो। इसमें आपका यही रहेगा 30 से 51 के बीच में, या 40-50 के बीच में आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको एग्जैक्ट ही दिया हुआ मिलेगा 36 to 51। थर्ड जो है वो है आपका गंभीर मानसिक मंदता। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेवर मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो गंभीर मानसिक मंदता है, इनका जो आईक्यू लेवल होता है ये 20 से 25 होता है। ठीक है, 20 से लेकर 25 तक का होता है। इसके बाद जो 4th नंबर का जो होता है वो आपका होता है गहन मानसिक मंदता। तो देखिए, जो गहन मानसिक मंदता होती है, इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 20 से कम होता है। ठीक है, 20 से भी कम होता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोफाउंड। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो आपका गहन मानसिक मंदता होता है, और इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 20 से भी कम होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या है, मंद बुद्धि बालक जो होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका साधारण मानसिक मंदता होता है, जिनका आईक्यू लेवल 52 से 67 के बीच में होता है। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं ये देखिए थोड़ा सा स्लो लर्नर होते हैं। ठीक है, जो मंद बुद्धि बालक होते हैं यहाँ पर इनको जो है वो ये जो है वो काम कर लेते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा क्या होता है कि ये लेट करते हैं। ठीक है,
सेकेंड आपका आता है यहाँ पर अल्प मानसिक मंदता। अल्प मानसिक मंदता क्या होता है कि ये जो है वो काम तो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ साधारण कार्य जो है वो किसी के निरीक्षण में, किसी के देखरेख में जो है वो कर लेते हैं। गंभीर आपकी मानसिक मंदता जो होती है ये 20 से लेकर 25 इनका IQ लेवल होता है। तो ये जो गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चे जो होते हैं ये पूरी लाइफ किसी दूसरे की जो है वो देखरेख में ही होता है इनका काम, ठीक है। ये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और गहन मानसिक मंदता जो होती है ये संपूर्ण रूप से जो है वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। इनका जो पूरा जीवन जो है वो दूसरों द्वारा देखभाल में ही जाता है, ठीक है। ये अपना खुद का कोई काम नहीं कर सकते, दूसरे ही इनका काम करते, तो ये आपकी गहन मानसिक मंदता में आ जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके मंद बुद्धि बालक के टाइप्स थे। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर जो किया है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमने यहाँ पर जो है वो टाइप किए, जो कि विशिष्ट बालक के टाइप थे। उनमें से हमने एक विशिष्ट बालक यानी कि मंद बुद्धि बालक के 4 टाइप किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है उसके अंतर्गत कितनी डिसेबिलिटीज है वो हम करेंगे, और फिर हमारी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज के टाइप्स हैं तो हम वो करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।